और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य टीकाकरण अधिकारी का यह दावा है छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता है। प्रदेश में करीब 2 लाख वैक्सीन अभी मौजूद हैं, यह टीकाकरण अधिकारी का बयान है। रायपुर में तकरीबन 26,000 डोज अभी भी उपलब्ध हैं। रायपुर में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डोज, दोनों के डोज हैं। रायपुर शहर के 91 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में नवीन जुड़ चुके हैं भोपाल से, और रायपुर से जुड़े हैं राजेश। उनका रुख करते हैं हम हमारे दोनों सहयोगियों का। पहले राजेश के पास आते हैं। राजेश, जिस तरह की स्थिति है, अभी एक खबर मिल रही है कि वैक्सीनेशन को लेकर के एक तरफ पॉलिटिक्स है तो दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि पर्याप्त वैक्सीन वायल अभी भी यहाँ उपलब्ध हैं। जी बिल्कुल पुनीत, अभी थोड़ी सी असमंजस हो गई थी एक मीडिया रिपोर्ट में जब ये बताया गया कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी हो गई है, और लेकिन उसके बाद ये स्पष्ट हुआ है कि प्रदेश में कम से कम वैक्सीनेशन को लेकर के ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। हमने जिला टीकाकरण अधिकारी से बातचीत की है और उनका कहना है कि प्रदेश में करीब 2 लाख डोजेज हैं, अभी भी मौजूद हैं और केंद्र से उनकी लगातार मांग चल रही है। केंद्र ने अश्योर किया है कि जो रेशियो में आपके यहाँ हितग्राही टीका लगाते जाएंगे, जैसी जैसी जरूरत जनरेट होगी उसके मुताबिक आपको वैक्सीन दे दिए जाएंगे। रायपुर की भी बात करें तो यहाँ पर 26,000 के करीब वैक्सीन अभी भी मौजूद है। केंद्र सरकार के कोटे के जो वैक्सीन है, जिसके तहत 45 साल के ऊपर के लोगों के फर्स्ट डोज या फिर सेकेंड डोज लग रही है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो 18 से 44 साल के बीच में के लोगों के लिए जो राज्य सरकार की ओर से खरीदे गए टीका लगाया जा रहा था, उस पे अभी रोक लगा दी गई है। तो उसकी भी अच्छी खासी तादाद अभी प्रदेश में मौजूद है। 1.5 लाख जो स्टेट कोटे के वैक्सीन थे, उसमें से करीब 1,30,000 ही खर्च हुए हैं, तो 1,20,000 के करीब अभी भी टीके उसमें से मौजूद हैं। और जो प्रदेश में 45 साल के ऊपर के जो टीके लग रहे हैं, जो केंद्र से आता है, केंद्र के कोटे के तहत से आता है, तो वो भी करीब 2 लाख टीके हैं। तो टीकाकरण अधिकारी ने एश्योर किया है, लोगों से अपील की है कि अगर आप लगवाना चाहते हैं निश्चित रूप से आइए वैक्सीनेशन सेंटर पे। अकेले रायपुर में 91 केंद्रों पे वैक्सीनेशन का काम जारी है, आपको कोई कमी नहीं होगी। हाँ, एक चीज इसमें जरूर है कि जो सेकेंड डोज है कोविशील्ड की, क्योंकि पहले कोविशील्ड ही आना शुरू हुआ था और अधिकांश लोगों को फर्स्ट डोज कोविशील्ड ही लगा है। अब जो सेकेंड डोज है कोविशील्ड की, उसकी रायपुर में थोड़ी सी कमी जरूर दिखती है। करीब 5,000 डोजेज हैं उनके, तो जो सेकेंड डोज के लिए ले आ रहे हैं कोविशील्ड के लिए, सिर्फ उनको कोविशील्ड का सेकेंड डोज दिया जा रहा है। लेकिन कोवैक्सीन की संख्या पर्याप्त है, इसलिए जो फर्स्ट डोज है वो कोवैक्सीन का लग रहा है। अधिकारी का कहना है कि फिलहाल अभी वैक्सीनेशन पे और वैक्सीन शॉर्टेज की कोई कमी ऐसी नहीं दिख रही है। जी पुनीत। चलिए, तो वैक्सीन की फिलहाल कोई कमी नहीं, ये दावा है और यहां से जानकारी दी जा रही है। और इस वक्त नवीन सिंह हमारे साथ में भोपाल से जुड़े, हमारे सहयोगी, उनका रुख करते हैं। नवीन, वहां पर कोविड केयर सेंटर को लेकर के एक नया निर्देश आया है कि अभी फिलहाल जरूरत जिस तरह के अस्पताल और बिस्तरों की है, ऑक्सीजन युक्त बेड की, आईसीयू की, उसको लेकर व्यवस्था बनाए। क्या स्थिति है वहां? देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश में केसेस हफ्ते 10 दिन पहले तक लगातार तेजी से बढ़ रहे थे और सरकार अंदाजा नहीं लगा पाई थी कि दूसरी लहर जो होगी इतनी खतरनाक होगी कि घर घर से कोरोना संक्रमित मरीज निकलेंगे। लिहाजा आनन फानन में मरीज जो है अस्पतालों की तरफ भागे, लेकिन अस्पतालों में बिस्तर खाली नहीं होने की वजह से आइसोलेशन में रहे, केस खराब हुआ, कई लोग की इस वजह से मौत हुई। उसके बाद आनन फानन में जिला कलेक्टरों ने अपनी तरफ से अपने अपने जिलों में कई सारे कोविड केयर सेंटर धड़ाधड़ खोल दिए और स्थिति ये हो गई कि मध्य प्रदेश में जो कोविड केयर सेंटर हैं उसमें लगभग 72% जो बेड हैं अभी भी खाली हैं। सिर्फ 20 से 22% जो बेड हैं कोविड केयर सेंटर में सिर्फ वो भरे हुए हैं। लिहाजा एनएचएम ने एक नया आदेश जारी किया है मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को, कमिश्नर्स को, कि अब अगर उनके जिले में कोई कोविड केयर सेंटर की जरूरत महसूस होती है और अगर उनको लगता है कि कोविड केयर सेंटर
वहां पर खोला जाना चाहिए तो उसके लिए प्रस्ताव बनाकर शासन केयर सेंटर वहां पर खोला जाना चाहिए तो उसके लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजें। कुल मिलाकर फिजूल खर्ची रोकने की कोशिश है, चूंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत फिलहाल नजर नहीं आती मध्य प्रदेश सरकार को, चूंकि वहां पर अगर कोविड केयर सेंटर बनता है तो उसमें काफी सारा पैसा खर्च होता है, लिहाजा उस पैसे को कोविड केयर सेंटर में खर्च करने के बजाय ऑक्सीजन के बिस्तर या फिर आईसीयू बेड्स को डेवलप करने में सरकार लगाना चाहती है। फिलहाल अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो लगभग 26,000 के आसपास ऑक्सीजन बेड हैं, लेकिन जो पोर्टल बता रहा है पुनीत, तो पोर्टल में सिर्फ 3 से 4 हजार बेड खाली है। हालांकि नतीजा इसका उल्टा होगा और लगभग 9,000 आईसीयू बेड के आसपास पोर्टल पे बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 9,718 आईसीयू बेड हैं, एचडीयू बेड हैं, लेकिन और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि उसमें लगभग 9,100 के आसपास भरे हैं। जो 600-700 खाली बताए जा रहे हैं वो भी अस्पताल पहुंचने में अस्पताल प्रबंधन मना कर देता है कि बेड खाली नहीं है। तो हालांकि सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है कोविड केयर सेंटर को लेकर, चूंकि इस बीच में पुनीत कई सारे समाजसेवी संगठन भी आगे आए थे, उन्होंने भी अपने स्तर पर कोविड केयर सेंटर बनाया था। समाजसेवी संगठनों के साथ साथ एनजीओज और तमाम धार्मिक संगठनों ने अपने हॉस्टल, स्कूल, धर्मशालाएं कोविड केयर सेंटर के तौर पर दे दी थी। कई सारे लोग की इच्छा है कि वो अपने घर पे ही रह के आइसोलेट होकर अपना इलाज कराना चाहते हैं, लिहाजा जो उम्मीद की जा रही थी, जो आकलन था कि मरीजों को जो आइसोलेट होना चाहते हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं, उनको कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा, लेकिन मरीज खुद चाहता है कि वो अपने घर में रहकर सुरक्षित महसूस करेगा। लिहाजा सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया कि अब जिस भी कलेक्टर को लगता है तो वो अब कलेक्टर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेगा और इस पैसे का कम से कम कहीं दूसरी अच्छी जगह इस्तेमाल सरकार कर पाएगी। चलिए, तो कुल मिलाकर कोविड केयर सेंटर्स की फिलहाल आवश्यकता नहीं दिखती। आवश्यकता है ऑक्सीजन युक्त बेड की और आईसीयू की, और इन यूनिट्स को बढ़ाने के ऊपर सरकार का और शासन का पूरा जोर और ध्यान है। शुक्रिया आप दोनों का पूरे अपडेट के लिए।